नमस्कार दोस्तों, मैं डीके के जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके सर पे प्रतिदिन 9th से लेकर के 12th तक का एक नया वीडियो लेकर के आता हूँ। हम लोग बायोडायवर्सिटी पढ़ रहे थे, जैव विविधता। जैव विविधता में हम लोगों ने लगभग किंगडम एनिमिलिया तक का पढ़ लिए थे। एनिमिलिया क्या होता है, मतलब प्लांटिक किंगडम तक का हम लोगों ने पढ़ लिया था, पादप जगत तक का। आज जो हमारा टॉपिक है किंगडम, आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? किंगडम एनिमिलिया। एनिमिलिया या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जंतु जगत। क्या कहा जाता है इसको? जंतु जगत। जंतु जगत के बारे में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि संसार में जीवों के मामले में, जंतुओं के मामले में इतने सारे जंतु हैं, जिसमें से कुछ जंतुओं के पास रीढ़ की हड्डी होती है, कुछ जंतुओं के पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ऐसे जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं? आकशेरुकी। क्या कहते हैं? आकशेरुकी। या इन्हें हम क्या कह सकते हैं? नॉन कार्डेटा। अंग्रेजी में इनको क्या कहेंगे? नॉन कार्डेटा के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कशेरुकी। कशेरुकी। और कशेरुकी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डेटा। कशेरुकी में जो भी जीव आएंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे? कार्डेटा। तो एक नॉन कार्डेटा, दूसरा कार्डेटा। अब जो नॉन कार्डेटा है यानी कि आकशेरुकी है, आकशेरुकी को हम लोग कई संघ में बांटते हैं। जैसे उसको डिवीजन में बांटते थे, तो यहाँ पे जंतुओं को संघ में बांटा जाता है, जिसमें से पहला संघ हम लोगों का क्या है? पोरीफेरा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोरीफेरा। और पोरीफेरा संघ के जंतुओं का जो शरीर होगा, इनके शरीर में बहुत सारे छिद्र होंगे और वो छिद्र एक बड़े छिद्र के द्वारा खुलते हैं। जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको आस्टिया कहते हैं, और ये छिद्र एक बड़े छिद्र के द्वारा खुलता है जिसे आस्कुलम कहा जाता है। और इसका उदाहरण क्या है? साइकान। क्या है? साइकान है, यूस्पांजिया है, ये सारे के सारे होते हैं। उसके बाद में हमारा जो दूसरा संघ आएगा संघ, उसको हम लोग कहते हैं निडेरिया। क्या कहते हैं? निडेरिया संघ। और निडेरिया संघ के जीवों में क्या आता है? हाइड्रा हो गया, इसके अलावा हाइड्रा है, ओविलिया है, अरेलिया है। फिर उसके बाद क्या आएगा? संघ प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस में दो जीव आते हैं, या और बहुत सारे जीव आते हैं। इसका दो एग्जांपल हम बताते हैं। एक आपका हो जाएगा फैसिओला हिपेटिका। क्या हो जाएगा? फैसिओला हिपेटिका। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लीवर फ्लूक। इसको हम क्या कह सकते हैं? लीवर फ्लूक कहते हैं। लीवर फ्लूक। और इसके अलावा एक और है जिसको हम लोग टीनिया सोलियम या फीता क्रिम के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? फीता क्रिम के नाम से जानते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिस के बाद संघ हमारा जो आएगा एसके हेल्मिन्थिस। एसके हेल्मिन्थिस क्या आएगा? एसके हेल्मिन्थिस। एसके हेल्मिन्थिस। एसके हेल्मिन्थिस का जो उदाहरण होगा, इसमें स्केरिस होता है। स्केरिस, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? स्केरिस हो जाएगा। फिर आगे हम लोग चलेंगे तो अगला संघ जो हम लोग का है वो है एनीलिडा। क्या है? एनीलिडा। और एनीलिडा संघ का उदाहरण क्या होता है? केचुआ हो जाएगा। केचुआ के अलावा जोक हो जाते हैं। ये सारे के सारे जीव इसमें आते हैं। फिर क्या आएगा? संघ आर्थ्रोपोडा। क्या आएगा? आर्थ्रोपोडा। और जो आर्थ्रोपोडा होगा ये सबसे बड़ा संघ है। क्यों सबसे बड़ा संघ है? क्योंकि इसमें संसार के पाए जाने वाले समस्त कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा किसी की संख्या है तो किसकी संख्या है? कीड़े मकोड़ों की संख्या है। इसलिए ये आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ के बाद जो अगला संघ हमारा आएगा, उस संघ का क्या नाम होगा? मोलस्का। क्या नाम होगा? मोलस्का। और मोलस्का संघ का उदाहरण क्या हो जाएगा? मोलस्का संघ में अगर आप देखेंगे तो मोलस्का संघ का उदाहरण जो होगा उसमें आपका हो जाएगा सीपी। सीपी के अलावा एक और होगा घोंघा। सीपी और घोंघा हो जाएगा।
उसके बाद में जो नेक्स्ट संघ आपका आएगा वो आएगा इकाइनोडर्मेटा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इकाइनोडर्मेटा कहते हैं, डर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा का उदाहरण क्या होता है? सितारा मछली। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बताइए सितारा मछली क्या है, मछली है कि नहीं है? तो आप इसका जवाब क्या देंगे कि यह मछली नहीं है, क्योंकि ये इकाइनोडर्मेटा संघ में पाया जाता है। तो आप यहां से देखिए पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये जितने संघ के जीव होते हैं इन सारे जीवों में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन कार्डेटा कहते हैं। अब बचा कार्डेटा। अब कार्डेटा को आगे बढ़ाते हुए कार्डेटा को आप देखेंगे तो कार्डेटा का मतलब कि इसमें रीढ़ की हड्डी जीवन के किसी ना किसी अवस्था में पाया जाना अनिवार्य है। मतलब अगर कोई संघ कार्डेटा का है तो उसमें रीढ़ की हड्डी अवश्य पाई जाएगी। जब तक रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी उसको हम कार्डेटा संघ का जीव नहीं कह सकते हैं। रीढ़ की हड्डी का तात्पर्य क्या है? रीढ़ की हड्डी इसमें पाया जाना अनिवार्य है। आप देखेंगे रीढ़ की हड्डी के शरीर की जंतुओं में सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, जो हमारा कार्डेटा है मतलब संघ कार्डेटा, या हम कह सकते हैं फाइलम कार्डेटा। फाइलम कार्डेटा को हम लोग क्या करते हैं? इसको दो ग्रुप में बांट लेते हैं। एक एग्नेथा मतलब जिसमें जबड़ा नहीं होगा, एग्नेथा कह सकते हैं। और दूसरा हम कह सकते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब जिसमें 4 पैर हो, टेट्रापोडा। एग्नेथा मतलब आप ये मान सकते हैं कि एग्नेथा समूह में जो भी आएंगे उसमें आप मछलियों को रख सकते हैं। मछलियों में रीढ़ की हड्डी होती है, आप इसमें किसको रखेंगे? मछलियों को रखेंगे। किसके रखेंगे? मछलियों को रखेंगे। और टेट्रापोडा जब आप पढ़ेंगे तो इसमें 4 पैर वाले जीवों को रखा जाता है। और 4 पैर को हम लोग इसको कितने ग्रुप में बांट सकते हैं? इसमें से एक हो जाएगा आपका एम्फीबियन। एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब क्या हो जाएगा? उभयचर। क्या हो जाएगा? उभयचर। और उभयचर का एग्जाम्पल आप क्या बता सकते हैं? मेढक। उसके बाद क्या आ जाएगा? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल। रेप्टाइल्स का मतलब क्या हो जाएगा? सरीसृप। सरीसृप। और सरीसृप का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? छिपकली हो गई। छिपकली के अलावा सांप हो गया। ये सारे के सारे उदाहरण आपके इसमें आ जाएंगे, किसमें? रेप्टाइल्स में। फिर उसके बाद क्या आएगा? बर्ड्स। क्या आएगा? बर्ड्स आएगा। और बर्ड्स किसका उदाहरण है? इसमें सब चिड़िया आ जाएंगी। इसके अलावा एक और उदाहरण आपका आ जाएगा बर्ड्स के बाद मैमल्स। मैमल्स का मतलब स्तनधारी। और मैमल्स में कौन आएंगे? स्तनधारी। और मैमल्स को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया ये अंडे देते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा? एकिडीना। एक होगा आपका मेटाथीरिया। मेटाथीरिया में क्या आ जाएगा आपका? ये अविकसित शिशु को जन्म देते हैं, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? कंगारू। उसके बाद में यूथीरिया जो विकसित शिशु को जन्म देते हैं, इसमें क्या हो जाएंगे? मनुष्य, गाय, भैंस आदि। ये सारे के सारे इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब आप यहां से यहां तक का देखिए, अगर इसमें हम फिशेज ऊपर जोड़ लें तो फिशेज से लेकर के और रेप्टाइल्स तक के जितने भी जीव होते हैं ये ठंडे खून वाले होते हैं। मतलब इनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। वातावरण का जैसे जैसे तापमान होगा इनके शरीर का तापमान वैसे होता जाता है। मतलब इनको कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि फला तालाब में मछलियों ने कंबल ओढ़ लिया है। मछलियां कंबल नहीं, इनको रजाई कंबल आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि इनके शरीर का तापमान जो होता है वो निश्चित नहीं होता। वातावरण का तापमान जैसे जैसे होता जाएगा ये उसके हिसाब से अपने शरीर का तापमान चेंज कर लेते हैं। इसीलिए ये घात लगाकर शिकार करते हैं। कभी भी अपने शिकार को ये लोग दौड़ा के चेस करके नहीं पकड़ते, ये घात लगा के शिकार करते हैं। फिर बच्चा बर्ड्स और मैमल्स। और बर्ड्स और मैमल्स की बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होती है, इसलिए इन्हें ठंड का एहसास होता है। आप देखेंगे जब पंछियां क्या करती हैं, इसमें पंख पाए जाते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि चिड़ियों में पंख उड़ने के लिए होते हैं, लेकिन चिड़ियों में पंख उड़ने के लिए नहीं होता है। क्यों उड़ने के लिए नहीं होता है?
मतलब आपने देखा होगा एक पक्षी है शुतुरमुर्ग, जो कभी नहीं उड़ती, उसमें भी पंख होता है। तो पंख उसमें क्यों होता है? वो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए होता है। मतलब ये लोग अपने शरीर के तापमान को निश्चित करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए पंख पाया जाता है। आप देखे होंगे ठंडियों में पंख सिकोड़ के बैठ जाती हैं, जब गर्मी आता है पंख फैलाकर उड़ने लगती हैं। तो बर्ड्स और मैमल्स ये गर्म खून वाले होते हैं, मतलब ये वार्म ब्लडेड होते हैं। ये अपने शिकार को चेस करते हैं। चेस करना मतलब शिकार को दौड़ाकर पकड़ते हैं। तो ये अपने शिकार को क्या करते हैं? चेस करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने बायोडायवर्सिटी को 3 भागों में पढ़ करके समाप्त कर लिया है। कल हमारा एक नया वीडियो नए टॉपिक पे आएगा। आप लोग वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं, साथ में इसको शेयर और लाइक किया करिए। अगर किसी प्रकार की कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य सुझाव दें। थैंक यू।